बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। देखिए ये लोग ना सबसे बड़ा बेरोजगार भारत में कोई है तो राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है। आम नागरिक कोई नहीं है बेरोजगार। रोजगार का भी ऐसा है ना, पढ़े लिखे बच्चे घर में बैठे हुए हैं ना, कहीं पर कोई रोजगार नहीं है। कम से कम चलो कांग्रेस का जब समय था तो उस टाइम में कम से कम बच्चे रोजगार तो करते थे। 10 साल से मोदी जी सरकार में है, तो क्या लगता है महिलाओं के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया मोदी जी ने? भैया कुछ ना है, हम लोग बाहर निकलते हैं ना, हम लोगों को पता है ना। मैडम क्या बात कर रही हो? मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत गांव में माताओं बहनों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया, क्या ये काम नहीं था? मोबाइल कितने का था? मैडम से पूछो 2000 में आपके पास 14 में मोबाइल कितने का था और आज आपके पास कितने का मोबाइल है? पूछो। टेक्नोलॉजी जैसी नहीं महंगाई अब आज इनके पास 13-14 हजार का मोबाइल है, वो लेके घूम रहे हैं। लेकिन कह रहे सिलेंडर 14 से पहले क्या था? 13,000 का सिलेंडर। इनके पास मोबाइल लेने की हिम्मत थी, आज है। 14 में इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या थी और आज इनकी प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है? करोड़ों। आज के टाइम में कौन सी लड़की बेरोजगार घूम रही है? आज किसी दुकान में चले जाओ, किसी फैक्ट्री में कहीं भी जाओगे ना, लड़के की ज्यादा लड़कियों की डिमांड है, क्योंकि वो काम कर रही हैं। वो दूसरा इंजीनियर जो उससे भी पढ़ा लिखा आएगा वो कहेगा नहीं सारा तोड़ दे। अच्छा दीदी ये कह रहे हैं कि 24 में बुलडोजर सरकार लाएंगे योगी जी को। हाँ भैया, बस अपना घर बचा कर रखना, कहीं आपका घर भी बुलडोजर के अंदर ना आ जाए। सवाल आपसे ये है कि लोकसभा में इस बार किसकी सरकार आएगी? भाई लोकसभा में इस बार पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार गद्दी पे बैठाएगी। क्यों बैठाएगी? विपक्ष द्वारा आरोप लगाया है कि काम ही नहीं किया ठीक से मोदी जी ने। विपक्ष का काम है झूठ बोलना, भ्रष्टाचार करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, देश में माहौल खराब करना। लेकिन ये सब जनता जानती है और जनता उसी को चुनेगी जो मोदी जी कर रहे हैं आज जमीनी हकीकत देख के। क्या कर रहे हैं? कुछ काम अच्छा? सबसे बड़ा काम था, पहले हमारे गांव तक बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, शौचालय नहीं था, आवास नहीं था, गरीब तबका बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़ा था। बहुत सी चीजें बता दूं भाई, कुछ नहीं था पहले देश में। आज देखो भारत देश का पूरा मान सम्मान पूरे विश्व में चंद्रमा पर झंडा गाड़ दिया। अच्छा आपको लगता है मतलब मोदी जी के आने के बाद ही बिजली आई है क्या? बिजली थी लेकिन पहुंचाने की जो नीयत वो नहीं थी। आज मोदी जी की नीयत एकदम साफ है। पहले मेरे गांव की बात है, गांव में बिजली नहीं आती थी, हम लोग मोबाइल लेके घूमते रहते थे, चार्ज नहीं कर पाते थे। लेकिन आज 24 घंटे में 18 घंटे ग्रामीण में इलाकों में रहती है बिजली। अच्छा एक बात बताइए, सीधी सी बात पूछूंगा, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। देखिए ये लोग ना सबसे बड़ा बेरोजगार भारत में कोई है तो राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है। आम नागरिक कोई नहीं है बेरोजगार। उनका प्रोपोगेंडा है झूठ बोलना, लोगों को बेवकूफ बनाना। लेकिन देश की जनता जानती है कि असली काम कौन कर रहा है देश में। रोजगार पे क्या स्टैंड लिया है मोदी ने? रोजगार पे सबसे बड़ा स्टैंड है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना। आज भारत खुद बड़ी कंपनी खुद के चीजें उत्पाद करके विदेश में व्यापार कर रहा है, इससे बड़ा क्या होगा? दीदी आपको क्या लगता है 24 में मोदी जी जीत पाएंगे? उम्मीद तो नहीं है भैया। उम्मीद नहीं है? क्यों ऐसा, क्या मतलब है कि उम्मीद नहीं है? क्या लग रहा है आपको? देखो भाई, मोदी जीते या कांग्रेस जीते या आम आदमी जीते, ठीक है, पब्लिक को कमा के ही खाना है। और जो यहाँ कोई मोदी भक्त है, कोई केजरीवाल भक्त है, कोई कांग्रेस भक्त है, कोई भी पार्टी जो है ना कमा के किसी को ना खिला रही ना घर बैठे दे रही है, ठीक है। और रोजगार का भी ऐसा है ना, पढ़े लिखे बच्चे घर में बैठे हुए हैं ना, कहीं पर कोई रोजगार नहीं है। कम से कम चलो कांग्रेस का जब समय था तो उस टाइम में कम से कम बच्चे रोजगार तो करते थे। अच्छा एक बात बताइए, 10 साल से मोदी जी सरकार में है, तो क्या लगता है महिलाओं के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया मोदी जी ने? भैया कुछ ना है, हम लोग बाहर निकलते हैं ना, हम लोगों को पता है ना। मैडम क्या बात कर रही हो? मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत गांव में माताओं बहनों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया, क्या ये काम नहीं था? और दूसरी चीज, महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक, 1 मिनट, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का जो 3 तलाक जो था मैडम जी, उसको मोदी जी ने निरस्त कर दिया। आज भारत की महिलाओं का कितना सम्मान। जवाब सुन लीजिए। सिलेंडर मिला, उसके बाद में तीसरे सिलेंडर से कोई सिलेंडर मिला? एक सिलेंडर, हाँ आप ही की बात कर रहे हैं। आराम से एकदम आराम से। एक सिलेंडर उन्होंने फ्री का दे दिया, ठीक है। क्यों सिलेंडर भराना नहीं पड़ रहा है क्या? वो सिलेंडर 3 गुना रेट में भराना पड़ रहा है।
सिलेंडर फ्री का दे दिया, मगर उसी सिलेंडर को भराने के लिए 3 गुना रेट देना पड़ रहा है। अच्छा मैम, पहले लोगों की तनख्वाह कितनी थी? 1500, 2000 रुपए महीने में, 5000, इससे ज्यादा कोई नहीं कमाता था। आज आम नागरिक की तनख्वाह जो है ना 18-15 हजार नॉर्मल जो ग्रेट है वो मिल रहा है। तब तनख्वाह बढ़ी है तो महंगाई बढ़ेगी। मिनिमम वेजेस एक्ट 2014 में भी 7,000 था, 7,000 मिलते थे। अभी भी लेबर 8-9 हजार रुपए कमा रहा है। जो महंगाई निर्देशांक बढ़ा है उसमें कंपैरिजन में रोजगारों पे ध्यान दिया जाए। देखो जो अभी बच्चे 2014 में आपके पास मोबाइल कितने का था? मैडम से पूछो 2000 में आपके पास 14 में मोबाइल कितने का था और आज आपके पास कितने का मोबाइल है? पूछो। टेक्नोलॉजी जैसी नहीं महंगाई इलेक्ट्रॉनिक। अब आज इनके पास 13-14 हजार का मोबाइल है, वो लेके घूम रहे हैं, लेकिन कह रहे सिलेंडर 14 से पहले क्या था? 13,000 का सिलेंडर। इनके पास मोबाइल लेने की हिम्मत थी, आज है। 2014 में इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या थी और आज उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है? करोड़ों में। इनका एक मिनट इनका यहाँ महंगाई की कोई बात ही नहीं, यहाँ ये भी रोजगार की। और आज भी देखो पढ़े लिखे बच्चे घर में बैठे हैं बिन रोजगार के। देखिए एक मिनट इनका कहना ये है बेसिकली कि महंगाई बढ़ी है, ठीक है, लेकिन इनका कहना ये है कि जब महंगाई बढ़ी, कमाई बढ़ी, प्रॉपर्टी के रेट बढ़े, उस अकॉर्डिंग तो इनका कहना है कि समय के हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है। अब आपको क्या लगता है इसमें कि महंगाई जो बढ़ी है, क्या इसमें बीजेपी का ही रोल है? नहीं, रोजगार के भाई महंगाई जो है कमाई के अकॉर्डिंग बढ़ी है। मेरा मेन मुद्दा एक चीज कहने का है, अभी भी रोजगार उतना नहीं है, अभी भी पढ़े लिखे बच्चे घर में बैठे हुए हैं। ये मोदी सरकार आए या कोई भी सरकार आए, अब रोजगार नहीं है। इन्हें पूछो, ये कह रहे हैं पढ़े लिखे बच्चे हमारे बेरोजगार है। आज के टाइम में कौन सी लड़की बेरोजगार घूम रही है? आज किसी दुकान में चले जाओ, किसी फैक्ट्री में कहीं भी जाओगे ना, लड़के की ज्यादा लड़कियों की डिमांड है, क्योंकि वो काम कर रही हैं। वो उन्हें मिले ना 15,000 17,000 तक का। लड़के कहते हैं यहाँ 10वीं पास, मेरे को वहाँ नौकरी चाहिए पार्लियामेंट में। एक मिनट, हाँ, कांग्रेस सरकार में क्या सबकी सरकारी नौकरियां थी? क्या सबकी प्राइवेट नौकरी थी? सब पक्के नौकरी पे थे? कोई नहीं था। आज ज्यादा है। आज बताइए, मैं बताऊं आपको, नौकरी के लिए लड़के नहीं। अच्छा एक मिनट नौकरी क्यों नहीं मिल रही? आपको वजह क्या दिख रहा है? नौकरी क्यों नहीं मिल रही? नौकरी क्यों नहीं मिल रही? नौकरी इसलिए नहीं मिल रही भैया कि यहाँ पर ही देखो जो भी हो, मानो कि कोई किसी नेता के। ये सच्ची बात है। इस टाइम देश में, नहीं बहन जी सही कह रही है, देश में थोड़ा नौकरियों की कमी कम है ना, बहुत। अरे रुक जा ओ चचा, मेरे देवता मैं बता तो रहा हूँ। ऐसा है, देश में थोड़ा नौकरियों की कमी कम है। अब एक नया व्यवसाय अगर 2024 में मोदी जी की जगह, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी हो गई है, अब योगी जी को ला करके बुलडोजर मॉडल ला रहे हैं, तो बुलडोजर पे नौकरियां बहुत निकलेंगी। बुलडोजर चलाने वालों के लिए अब जो है ट्रेनिंग और लाइसेंस दिए जाएंगे, और इतनी नौकरियां, क्योंकि 20% 15 करोड़, पता है कितना बुलडोजर चलाना पड़ेगा? किसी ने कहा था 15 करोड़, कोई कहता है 20%, कोई कहता है 40%। अरे मैं कह रहा हूँ यहाँ तो हिंदू बच्चों की बुलडोजर चलाते पुश्ते निकल जाएंगी। नौकरियां निकलेंगी। ठीक है, बुलडोजर चलेगा, मान लेते हैं। एक मिनट सुनिए, समय बुलडोजर मॉडल लाने का समय। ठीक है, एक मिनट सर सुनिए, मेरी बात सुनिए सर, एक मिनट सुनिए। बुलडोजर चलेगा मान लेते हैं, लेकिन दीदी का कहना यह है कि जो पढ़ लिख कर बेरोजगार है उसके लिए सरकार क्या स्टैंड लेगी? वो इंजीनियर होंगे, वो इंजीनियर पढ़े लिखे होंगे, वो बोलेंगे नहीं भाई पहले इस पिलर को तोड़, फिर इस कॉलम को तोड़, फिर इस कमरे को तोड़। अच्छा पत्थर कहाँ रखे हैं? उस छत पर रखे हैं। अच्छा इसको तोड़, उसको। फिर एक दूसरा इंजीनियर जो उससे भी पढ़ा लिखा आएगा, वो कहेगा नहीं सारा तोड़ दे। अच्छा, दीदी कह रहे हैं कि 24 में बुलडोजर सरकार लाएंगे योगी जी को। हाँ भैया, बस अपना घर बचा कर रखना, कहीं आपका घर भी बुलडोजर के अंदर ना आ जाए।